कोहिनूर की कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पहले भारत की धरती से। माना जाता है कि यह हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा क्षेत्र या कृष्णा नदी की खदानों से निकला। उस समय यह सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर था, पर इसकी चमक इतनी अनोखी थी कि लोग इसे सूर्य का टुकड़ा कहते थे। संस्कृत ग्रंथों में इसे स्यमंतक मणि नाम से भी जोड़ा गया है। हालांकि इसकी पुष्टि इतिहासकार नहीं करते। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के दौरान इस हीरे की चर्चा पहली बार लिखित इतिहास में मिलती है। 1274 में काकतीय राजवंश पर आक्रमण के दौरान मलिक काफूर इस हीरे को दिल्ली ले गया, जहां यह अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। मगर असली पहचान इसे मिली मुगल बादशाहों से। बाबर ने इसे अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बेवकूफी से भरा हुआ लेकिन बेशकीमती हीरा कहा। बाद में जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब तक यह मुगल खजाने का अभिन्न हिस्सा रहा। शाहजहां इसे मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन में जड़वा कर रखता था। 1719 इतिहास की सबसे खूनी घटनाओं में से एक। नादिर शाह, जो फारस का शासक था, दिल्ली पर हमला करता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर को पगड़ी में छुपाया, मगर रहस्य उजागर हो गया। नादिर शाह ने उसे पगड़ी बदलने की रस्म तहकी-ए-कुलाह से फुसलाया और हीरा हासिल कर लिया। उसी क्षण उसने कहा, कोह-ए-नूर यानी रोशनी का पहाड़। यही नाम आगे चलकर कोहिनूर बन गया। नादिर शाह के बाद यह हीरा अफगानिस्तान के शासकों अहमद शाह दुर्रानी और फिर शाह शुजा के पास गया। 1809 में शाह शुजा को शरण दी महाराजा रणजीत सिंह ने और बदले में कोहिनूर सौंपने की मांग की। रणजीत सिंह ने इसे अपने मुकुट और दरबार का गर्व बना दिया। कहा जाता है कि उनके राज्याभिषेक के दौरान कोहिनूर की चमक देखकर लोग आंखें झुका लेते थे। मृत्यु से पहले रणजीत सिंह ने इच्छा जताई कि इसे जगन्नाथ मंदिर पुरी को दान कर दिया जाए, मगर अंग्रेजों ने ऐसा नहीं होने दिया। 1839 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब ब्रिटिश शासन में आ गया। महज 10 साल के महाराजा दलीप सिंह को मजबूर कर लाहौर संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए। संधि की धारा 3 कहती थी, कोहिनूर हीरा ब्रिटिश महारानी को सौंपा जाएगा। यह हीरा लकड़ी के एक बक्से में रखकर इंग्लैंड भेजा गया और महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया। कोहिनूर का वजन उस समय लगभग 186 कैरेट था, मगर अंग्रेजों को इसकी चमक कम लगी। 1872 में इसे लंदन के टॉवर ज्वेलर्स ने काटकर छोटा कर दिया। अब यह सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया, पर इसकी चमक कई गुना बढ़ गई। महारानी विक्टोरिया ने इसे अपने ब्रूच और मुकुट में सजाकर पहनना शुरू किया, लेकिन एक शर्त के साथ, इसे कोई पुरुष नहीं पहनेगा, वरना दुर्भाग्य आएगा। आज कोहिनूर ब्रिटेन के क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन टॉवर में प्रदर्शित है। पर यह हीरा सिर्फ एक आभूषण नहीं, यह कई देशों की भावनाओं से जुड़ा है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां तक कि ईरान भी इस पर अपना दावा ठोकते हैं। भारत सरकार ने कई बार इसे लौटाने की मांग की है। ब्रिटेन का कहना है कि कोहिनूर उन्हें कानूनी रूप से दिया गया, जबकि इतिहास कहता है यह एक बच्चे से जबरन छीना गया। क्या लूट कर लिया गया खजाना वापस लौटना चाहिए? क्या यह सिर्फ एक हीरा है या उपनिवेशवाद का प्रतीक? ये सवाल आज भी संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटिश संसद और भारतीय जनता के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कोहिनूर सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं, ये सत्ता, विश्वासघात और सभ्यता की कहानी है। चाहे यह किसी भी देश में रहे, इसकी जड़ें भारत की मिट्टी में ही हैं। और शायद इसीलिए कोहिनूर सिर्फ चमकता नहीं, इतिहास बोलता है। धन्यवाद।